So yes, now student, you can see on your screen. This was the last question yesterday. ना? आप लोग को याद है कल हम लोगों ने यहीं पे फिनिश किया था? याद है सभी को? बताइए कोई। यस सर। यही क्वेश्चन था ना लास्ट जो हमने फिनिश किया था, पीएल अप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे 35,000 था और इसके कैलकुलेशंस वगैरह भी थे। आज हम लोग को आगे पढ़ना है इसके। 1 मिनट। Yes. So again from here I am going to start to continue the previous class, guarantee of profit. Okay, so now you can see on your screen, this is case 4. Yesterday we had discussed about the case 3. In case 4, what it is saying, you can see here, it is saying that when a partner gives guarantee, to the firm, that firm would not earn less than rupees, dotted line है given होगा, if there would be any deficiency would be borne by that partner personally. ठीक है, तो यहाँ अभी तक कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा कि कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता था, या सभी पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते थे कि उसको किसी भी साल इतने रुपए से कम नहीं मिलेगा, अगर कम मिलेगा तो वो लोग पर्सनली उसे पे करेंगे, ये था। लेकिन अब आज जो पढ़ना है इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई पार्टनर किसी पार्टनर को नहीं दे रहा है यहाँ, बल्कि एक पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी दे रहा है। किस बात की? इस बात की कि फर्म का जो नेट प्रॉफिट होगा वो किसी भी साल जितना वो पार्टनर गारंटी दे रहा है उससे कम नहीं होगा। अगर कम हुआ तो अपने घर से ला कर देगा पर्सनली। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या है, कैसे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है। सो यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C. You can take a screenshot also. So A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1. Their capitals were rupees 1 lakh, rupees 75,000 and rupees 50,000 respectively. तो इन लोग का जो कैपिटल था वो इतना इतना था। बाकी कह रहा है they agreed to allow interest on capital at 10%. एग्रीमेंट में लिखा था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 10%, and agreed to charge interest on drawings at 10% per annum also if the partner has made drawing. So on that amount 10% interest would be charged by the firm, and their drawings for the year were rupees 10,000, 8,000 and 6,000 respectively. तो आपने नोटिस किया ड्राइंग के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहा कीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, 4 वीडियो हम लोगों ने देखा है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ड्राइंग इन लोगों का है 10,000, 8,000, 6,000, बट यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन बताएगा यहाँ? सर n/2। हाँ, वेरी गुड, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। सो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि C was very active getting a salary of ₹2,000 per month. तो C क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कि C जो था वो बहुत एक्टिव था, मतलब ज्यादा वर्क करता था, इसके बदले में उसको 2,000 रुपए की सैलरी मिलती थी पर मंथ, एंड इन रिटर्न, और बदले में ही गारंटीड, यानी C ने गारंटी दे दिया उल्टे फर्म को। कह रहा है ही गारंटीड दैट
firm's profit would not be less than rupees 80,000 before charging or allowing interest and salary payable to C. यानी किसी भी साल का जो नेट प्रॉफिट होगा सैलरी और इंटरेस्ट देने से पहले जो होगा वो कितने रुपए से कम नहीं होना चाहिए, 80,000 रुपए से कम नहीं होगा किसी भी साल। इस बात की गारंटी किसने दिया? सी ने दिया, क्योंकि सी को 2,000 रुपए सैलरी भी मिल रहा है और कह रहा है कि हम खूब मेहनत करेंगे और फर्म का प्रॉफिट किसी भी साल 80,000 से कम नहीं होगा। अगर कम हुआ तो कह रहा है एक्चुअल अगर कम हुआ तो वो देगा। तो आगे कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वाज रुपीज होगा, यहाँ एस लिखा है, रुपीज 75,000। तो देखो गारंटी दिया 80,000 का और प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर अच्छे से आप देखो, गारंटी है 80,000 का और प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ 75,000। दिख रहा है सभी को? तो साफ साफ पता चल रहा है 5,000 रुपए का तो डेफिशिएंसी हो गया। अब ये 5,000 रुपया क्या होगा, कहां से आएगा? तो सी ने गारंटी दिया है कि नहीं हम देंगे पर्सनली अगर कम हुआ तो अब ये 5,000 रुपया हम सी से लेंगे जितना कम हुआ। यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, कोई बोलिए एक लोग भाई, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। So solution you can see here, heading is profit and loss appropriation account। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि किसी भी साल 80,000 से कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए 80,000 से, तो यहाँ क्वेश्चन में था 75,000। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पहले जो प्रॉफिट आया है वो लिख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा हम लोग लिखते आते हैं 75,000, चूंकि नेट प्रॉफिट यही हुआ है। लेकिन गारंटी किसने दिया था? सी ने। तो सी अब अपने घर से लाएगा, यहां लिखेंगे बाई सीज कैपिटल, कितना 5,000। क्यों 5,000 दे रहा है, बात समझ में आ रही है ना सभी को? क्योंकि सी ने गारंटी दिया था कि फर्म का नेट प्रॉफिट किसी भी ईयर वुड नॉट बी लेस देन रुपीज 80,000। सो बट आया कितना एक्चुअल प्रॉफिट 75,000, तो 5,000 सी अपने घर से लाएगा। तो जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो उस केस में प्रॉफिट से नहीं माइनस करते हैं, वो अपने घर से लेकर आता है। भाई सीज कैपिटल हो गया 5, 75, 75 एंड 5 80,000 अब हो गया। यहां तक सभी को समझ में आया? थोड़ा रिप्लाई करिए आप लोग। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी। यस सर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मालूम है कि पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ ड्राइंग है कितना 10,000, 8,000 और 6,000 और परसेंटेज कितना है 10%। चूंकि ड्राइंग का डेट नहीं है तो 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला n/2 वाला लगेगा। तो 10% 10,000 का 1 ईयर का होता है 1,000, तो 6 मंथ का हो जाएगा 500। इसी तरह सी का आएगा 400 और सॉरी बी का आएगा 400 और सी का आएगा 300। सो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है 500, 400, 300। ये कैसे आया, समझ में आ गया सभी को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सबको टोटल किया, आ गया यहाँ पे 1200, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 1 लाख है, एक का 75,000 है और एक का 50,000 है। चेक कर लो कैपिटल आप लोग अगर क्वेश्चन लिखे हो तो। यहाँ देखो 1 लाख, 75 और 50, ये है ना दूसरे लाइन में, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए 75 एंड 50,000। हम वापस से आंसर पे आते हैं। तो 1 लाख का 10% 10,000, बी का आ जाएगा 75 का 7,500, सी का 5,000 आएगा, 50 का 10% फुल ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 22,500। यहां तक तो समझ में आ गया। अब कह रहा है सी को सैलरी मिलनी है 2,000 पर मंथ। तो जब सैलरी 2,000 पर मंथ मिलने की बात है और कितने मंथ होते हैं एक साल में? 12 महीना। तो 12 मंथ जब होता है तो आप बताइए कि 12 मंथ के केस में हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? सी की जो सैलरी है आप देखिए यहाँ पर 2,000। हाँ 2,000 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
2000 पर मंथ है तो 24,000 होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? यहाँ देख लो, ये हो जाएगा 24,000 सैलरी, क्योंकि यहाँ पर Yes, sir. 2000 है। अब सब कुछ हो गया, हमने क्या किया, प्रॉफिट 75 था, 5,000 रुपया सी घर से लेकर आया क्योंकि गारंटी दिया था। ये याद रखो कैसे होना है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो कल नहीं पढ़े थे हम लोग, कि कोई पार्टनर गारंटी देता है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ तक हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिख लिया, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, सैलरी लिख लिया। अब कुछ नहीं बचा, तो अब करना क्या है, लास्ट में उसको क्लोज करना होता है। तो क्लोज करने के लिए जैसा कि क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट जो ज्यादा होता है, तो चूंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में हमेशा क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो टोटल कर रहे हैं यहाँ पर 75 प्लस 580 और 1200 81,200, यही अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद इधर का ऐड करो, 22,500 24,000 एंड माइनस करेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ इसका। यहाँ पर है आपका 81,200, सभी के स्क्रीन पे दिखेगा, आप देखिए, और फिर 17,350 दिख रहा है, फिर माइनस सॉरी 22,500, फिर माइनस करेंगे 24,000, तो कितना आ गया तुम्हारा 34,700। ये समझ में आया कैसे आया 34,700? स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? Yes, sir. 81,200 में से हम पहले 22,500 माइनस किए, फिर 24,000, तो आ गया 34,700। ये क्या कहलाता है? दिस इज, ये क्या कहलाएगा बताइए? Divisible profit. हाँ, वेरी गुड, डिविजिबल, Divisible profit. हाँ गुड, डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड, कैसे डिवाइड होगा? बिटवीन कौन कौन है, ए बी B एंड, and हाँ एंड सी, किस रेशियो में? इन रेशियो ऑफ, बताइए कौन सा रेशियो बटना है? capital ratio. क्यों, क्वेश्चन में दिया है कि नहीं रेशियो? 3:1. रेशियो दिया क्वेश्चन है। क्या रेशियो दिया था? 3:2:1 शायद। हाँ, तो 3:2:1 ही है। 3:2:1 दिया था। 3:2:1 है, कंफर्म? हाँ सर। हाँ सर। कोई और रेशियो है? नहीं सर, यही है। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ चेक कर लेते सर हैं ये, हम लोग, चेक कर लेते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिए हो ना? हाँ सर वही है, देखें हाँ, हम। सर, वही है, देखिए, वही है सर। 3:2:1, गुड। सो 3:2:1 को कैलकुलेट करेंगे, तो अगर पॉइंट में भी आएगा तो राउंड फिगर में हम उसको कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे राउंड फिगर में किया गया है, देखो एक का 17,350 आया है, एक का 11, देखो यहाँ पे रेशियो लिखा भी है मैंने, ए के पास लिखा है 3/6, बी के पास 2/6 और सी के पास 1/6 लिखा है ना ब्रैकेट में, मतलब 3:1 रेशियो था, और इस 34,700 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चलिए ये सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का। अब ये बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ा? थोड़ा बहुत। इसमें क्या नहीं आया ये बताइए, तो हम लोग अभी क्लियर कर लें। सर जो n/2 करके आप निकाले थे वो हाँ। समझ में नहीं आ रहा है। बेटा वो वाला क्लास तुम नहीं किए हो ना, करीब मैंने अच्छा सर। 4 वीडियो भेजा है, समझ लो आज इस लाइन के लिए जो इस क्वेश्चन में है, सिर्फ कभी भी ड्राइंग का डेट नहीं दिया हो, ठीक है? कभी पे ड्राइंग का डेट नहीं है तो 6 महीने का हम कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट और ड्राइंग के लिए बोला है तो सिर्फ n का मतलब होता है 12, मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स इन दैट अकाउंटिंग पीरियड। तो एक साल में नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं? 12, और उसको 2 से हाँ, डिवाइड सर। करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हाँ, करोगे तो सर। 6। तो हमें ख्याल से कि इसमें यही वाला बस कैलकुलेशन नहीं आया ना, जो इंटरेस्ट और ड्राइंग लिखा है 500 400 300,
अब वो भी आ गया होगा कि कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता है, केवल ड्राइंग दिया होता है, तो उस केस में हम लोग 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2। n का मतलब होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना मंथ है, ठीक है। जनरली 12 महीना होता है, इसलिए 12/2 करते हैं, 6 आता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का दिया है तो 6/2 करेंगे तो 3 मंथ का उसमें निकलेगा। अगर 9 मंथ है तो 4.5 का निकलेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, कुछ नहीं बोला है तो 12 महीने का होता है, इसलिए हम लोग 6 मंथ का यहाँ कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि n/2 करने पर 6 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट जिसके पास चाहे तो ले सके, बल्कि नोटबुक में फटाफट कर लोगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल का क्लास में हम लोग इसके पहले तक पढ़ चुके थे 3 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन था। तो आज हम लोग, हाँ बोलो, महिमा बोल रही हो सर कुछ? इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पूछा है ना? हाँ पूछा है, तो कैपिटल अकाउंट आप लोग को हम सर पढ़ा इसमें चुके हैं। कैपिटल अकाउंट भी बनाना है ना? आप बना सकती हो, आपको मैंने पढ़ाया तो है ना कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है। महिमा, यस सर। कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई परेशानी नहीं ना आएगी? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, फिर हम लोग आगे दूसरे No, को, हम sir. सिर्फ अभी गारंटी पढ़ रहे हैं हम लोग चूंकि ना, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, आप लोग उससे बना सकती हैं। क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि फिक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सीधे सीधे बाई बैलेंस बी करके कैपिटल Yes, sir. लिखेंगे और एक साइड ड्राइंग लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इधर क्रेडिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट में लिखेंगे और उसके बाद बैलेंस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा केस 5। दिख रहा है सभी को केस 5? केस 5 दिख रहा है? यस सर। हाँ, क्या लिखा Yes, है sir. यहाँ? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अभी देखो ये नॉर्मल केस है जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, सिर्फ फर्क इतना है कि अभी तक जितना क्वेश्चन लगाया हर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होता था, इस क्वेश्चन में फर्म को क्या दिया होगा, लॉस। और लॉस भी दिया है और जबकि गारंटी भी दिया है कि प्रॉफिट में इसको हिस्सा मिल रहा है, नहीं होगा तो कोई पार्टनर देगा, तो गारंटी भी देना है पार्टनर्स को और उल्टे लॉस भी हो गया, तो कहां से देंगे, कैसे देंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड, यू कैन टैली इट विद मी। Anil, Sunil and Ravinder entered into partnership on 1st January 2019 to share profit in the ratio of 2:1:1. It was provided in the deed that Ravinder's share of profit will not be less than ₹70,000 per annum. गारंटी क्या दिया गया है कि रविंदर का जो प्रॉफिट में शेयर होगा, इट शुड नॉट बी लेस देन ₹70,000 इन एनी ईयर। ठीक है, अब आगे कह रहा है द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 वर ₹2 lakh बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ₹900 ऑन अनिल्स लोन। यानी अनिल ने लोन भी दे रखा होगा पहले का, उस पर उसको लोन पे इंटरेस्ट भी देना था 9,000। मतलब लॉस तो 2 लाख हुआ है, अभी तक 9,000 इंटरेस्ट भी नहीं दिए, यानी 9,000 इंटरेस्ट देंगे अगर लोन पे, तुम्हारा लॉस और बढ़ जाएगा। सो आगे कह रहा है अनिल्स लोन विच इज ड्यू फॉर द करेंट ईयर, यानी अनिल पार्टनर है, इस फर्म को पहले का लोन दिया रहा होगा, तो उस पर इसको 9,000 रुपया इंटरेस्ट पे करना था, वो भी अभी नहीं दिया गया है और फर्म को उल्टे लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2009। तो यहाँ क्लोजिंग डेट क्या है, दिसंबर है, मार्च नहीं है, 31st December 2019। सो अब आप लोगों से एक सवाल मेरा है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, कुछ नया चीज नहीं पूछेंगे। तो निशा आप बताइए, यस सर। इस क्वेश्चन में
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, क्या हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाएंगे? नो सर, इसमें पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे आईओएल देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, और दूसरा कारण क्या है पीएल एप्रोप्रिएशन ना बनाने का? सर लॉस दिया हुआ है, नेट लॉस दिया है, वेरी गुड। सो क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन तभी हम बनाते हैं जब नेट प्रॉफिट दिया हो, ठीक है, और नेट लॉस यानी लॉस दिया है, तो जब कुछ है ही नहीं है हमारे पास तो हम एप्रोप्रिएट क्या करेंगे, बांटेंगे क्या, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, बट आपको क्या करना है, पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लिए, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन पे, राइट। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स लिखा है, ठीक है, आप उस नोट को अच्छे से समझ लीजिए। पहले देखिए नोट में क्या लिखा है, इन दिस क्वेश्चन लॉस इज गिवन, सो वी डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? पहले ही मैंने लिख दिया कि इस क्वेश्चन में तुम्हारा लॉस दिया है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, अब कैसे क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी अनिल जो है, इज गिवन इन क्वेश्चन एज पर रूल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। नियम के अनुसार इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, सो इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब आगे कह रहा है तीसरा पॉइंट, रविंदर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी गिवन ₹70,000 गारंटीड एट लिस्ट, कम से कम उसको 70,000 रुपया देना है, ठीक है। सो इट इज टू बी शोन इन पीएल अकाउंट एज हियर फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि 70,000 रुपया उसको गारंटी दिया गया था, लेकिन प्रॉफिट हुआ नहीं है, प्रॉफिट हुआ होता तब तो हम एप्रोप्रिएशन में दिखाते 70,000, लेकिन लॉस हुआ है इसलिए इसको भी पीएल अकाउंट में ही दिखाएंगे। तो इतना डिस्कशन करने के बाद समझ में आया कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए, पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे ऐसे जैसे लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2019, क्योंकि क्लोजिंग डेट आपका 19 है दिसंबर। तो क्वेश्चन में डेबिट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट से तब स्टार्ट करते हैं जब प्रॉफिट होता है, तो डेबिट से स्टार्ट करेंगे। लॉस फॉर द ईयर गिवन है 2 लाख, ब्रैकेट में लिखा है बिफोर इंटरेस्ट, यानी ये नेट लॉस नहीं है, अभी बिफोर इंटरेस्ट, अभी नेट इंटरेस्ट भी देना है। तो टू लॉस फॉर द ईयर डेबिट में लिख दिया 2 लाख, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन 9,000। जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में ही दिखाते हैं, चाहे पार्टनर के लोन का हो चाहे किसी बाहरी व्यक्ति को पेमेंट करना हो, हमेशा पीएल अकाउंट में लोन का इंटरेस्ट। अब इसके बाद रविंदर को गारंटी दिया गया था मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का 70,000, हुआ है लॉस, तो लॉस हो चाहे कुछ हो, रविंदर तो फैल जाएगा वहीं कि नहीं हमें तुम वादा किए हो, हमें 70,000 रुपया चाहिए तो चाहिए, अब तुम लोग समझो। तो रविंदर को भाई देना पड़ेगा आपको। टू रविंदर्स कैपिटल 70,000 हो गया, यानी क्रेडिट साइड में कोई ऐसा आइटम ही नहीं आया, सब डेबिट में ही हो गया। और तुम्हें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, और जब डेबिट बैलेंस होगा तो नेट लॉस होगा, यानी टोटल आप जोड़ो 2 लाख प्लस 9,000 प्लस 70,000, टोटल आ रहा है 2,79,000। तो दिस इज टोटली लॉस, दिस सेम अमाउंट वी विल पुट इन क्रेडिट साइड 2,79,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है, तो 2,79,000 टोटल का टोटल लॉस हो जाएगा, क्योंकि घटाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, इसको कहेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू अनिल्स कैपिटल सुनील्स कैपिटल। यहाँ रविंदर्स कैपिटल में नहीं देंगे, क्योंकि रविंदर को तो गारंटी दिया गया है प्रॉफिट में, उसको हम दे ही चुके हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लॉस देते तो यहाँ पे प्रॉफिट में ज्यादा जोड़ कर देते हम 70, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ अनिल और सुनील के बीच में लॉस शेयर होगा, लेकिन किस रेशियो में। अब क्वेश्चन ये होता है कि रेशियो क्या होना है, ठीक है, तो ध्यान से समझो। पिछले क्वेश्चन में रेशियो क्या था, 2:1:1। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखा है सभी लोगों ने?
2:1:1 रहा होगा। तो लास्ट में रविंदर था, रविंदर का 1 था, तो रविंदर को हटा दो, चूंकि रविंदर का प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि 2,79,000 सिर्फ अनिल और सुनील में बटना है। तो अनिल और सुनील का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बचेगा सिर्फ क्या, 2:1। देखो अनिल एंड सुनील का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 2:1 आएगा, क्योंकि इसके बाद रविंदर का 1 था। क्वेश्चन में क्या दिया था, 2:1:1 प्रॉफिट दिया था, और लास्ट वाला प्रॉफिट जो था वो रविंदर का था। तो रविंदर को तो हम हिसाब कर चुके हैं, उसका हटा दिया। तो अनिल और सुनील का कितना बचा, 2:1। सो इस 2,79,000 को हम लोग 1 जो भी है यहाँ पर 279 into 2/3 तो आएगा 1,86,000, और सुनील 2,79,000 into 1/3 तो आएगा 93,000, तो टोटल 2,79,000। सो अब आप लोग बताइए अपनी समझ से फीडबैक की क्या कुछ समझ में आया यहाँ तक, बिकॉज 8 minutes आर लेफ्ट। बताइए निशा, यस सर। समझ में आया, हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कैलकुलेशन सबको सही है? अंजलि यस सर। क्लियर है सॉल्यूशन और क्वेश्चन सब? यस सर। इस क्वेश्चन में एक चीज नोट किया आप लोगों ने, यहाँ पर जो रविंदर है वो ओल्ड पार्टनर है कि न्यू पार्टनर है? अनिल और सुनील केवल पार्टनर थे। ओल्ड पार्टनर, नहीं, न्यू पार्टनर है। आप देखोगे क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था अनिल और सुनील केवल पार्टनर्स थे। ठीक है, बाद में इन लोगों ने रविंदर को एडमिशन दिया। एडमिशन होने के बाद इनका तीनों का नया रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2:1:1। तो ध्यान दो, ये सिंपल क्वेश्चन था जो आज निशा पूछ रही थी कि क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि उस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं कर पाई। लेकिन ये क्वेश्चन भी एडमिशन वाला ही है, इसको हम लोग कर लिए, क्योंकि लॉस था, एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में निकाल कर दिया हुआ है। अब चेक करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा। देखो यहाँ पे अनिल और सुनील पहले पार्टनर थे, सॉरी इंटू एग्रीमेंट, तीनों ही अभी नया स्टार्ट किया, सॉरी अभी तीनों ही ने स्टार्टिंग किया और नया रेशियो है। तो कभी भी अगर मान लो अनिल और सुनील भी पार्टनर अगर होंगे और रविंदर को बाद में एडमिशन दिया जाता, लेकिन नया रेशियो अगर निकाल कर दे दिया है, तब परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तब आती है जब न्यू रेशियो खुद से निकालना हो, क्योंकि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे 3rd चैप्टर 4th चैप्टर जो भी एडमिशन, पूरा चैप्टर ही भरा है न्यू रेशियो से। तो चलिए ठीक है, आई थॉट कि अनिल सुनील पार्टनर थे, बट यहाँ अभी इस साल स्टार्ट किया, मतलब सब नए अपने आप में है, कोई ओल्ड नहीं है। यहाँ रेशियो था, ये सिंपल था, यहाँ तक आ गया। अब आते हैं, हम लोग के पास 6 मिनट बचे हैं। 6 मिनट में हम लोग एक क्वेश्चन कम से कम कर लेंगे, नॉर्मल बेसिस का क्वेश्चन। ये भी नॉर्मल है, फर्क है कि इसमें जर्नल एंट्री है। इसमें फर्क क्या है, सिर्फ जर्नल एंट्री है। सो ऊपर देखो क्या लिखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लो। केस 6, when there is profit earned by the firm and guarantee is being given a partner, यानी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया और गारंटी दिया गया किसी एक पार्टनर को, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है जर्नल एंट्री बेस्ड सॉल्यूशन। ये मैंने समझाने के लिए लिख लिया कि इसका सॉल्यूशन जर्नल एंट्री के आधार पे है। अभी तक आप लोगों ने सबका पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सब आ गया, बट जर्नल एंट्री बड़ा सिंपल होता है, लेकिन किए नहीं है तो बहुत कठिन लगता है। ये नॉर्मल जनरल एंट्री है, इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन आएगा, देखा जाएगा समय रहेगा तो। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सभी लोग रीड करिए अपने से स्क्रीन पे। लिखा है A, B and C are partners sharing profits and the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be ₹5,000, यानी उसको गारंटी दिया गया कि किसी भी साल उसका प्रॉफिट 5,000 होगा, 5,000 से कम नहीं होना है। Deficiency if any would be borne by A and B
इन 3:2। यहाँ देखो ए बी का ऊपर रेशियो क्या था, 5:4 था आपस में, जबकि तीनों का रेशियो 5:4:1 था। अभी पिछले या उसके पहले कल तक जो पढ़ा था कि दो पार्टनर जब सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में तो इक्वली, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इक्वली करेंगे। क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा कि किस रेशियो में उस लॉस को बियर करेंगे जो एक्सेस आएगा। अगर नहीं कुछ दिया होता, अगर ये 3:2 नहीं दिया होता, तब ए और बी आपस में अपने पुराने रेशियो 5:4 में, जैसा कि कल एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, 5:4 में शेयर करेंगे, तब जबकि ये 3:2 नहीं दिया होता। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि कोई कमी आएगी तो ए और बी इस रेशियो में बियर करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड ₹40,000। अब जो प्रॉफिट था फर्म का वो 40,000 आया। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो चलते हम लोग सॉल्यूशन पे। 3 मिनट्स आर लेफ्ट, फटाफट आप लोग देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग के सामने यहाँ वर्किंग नोट मैंने किया हुआ है। वर्किंग नोट पहले आप अच्छे से देख लो। लिखा है वर्किंग नोट में ए का जो शेयर है प्रॉफिट में और बी का और सी का, सब प्रॉफिट तो 40,000 है और सबका शेयर क्या है 5/10, 4/10 और 1/10, क्योंकि रेशियो था 5:4:1। सो कैलकुलेट करने पे ए का आ रहा है 20,000, बी का आ रहा है 16,000 और सी का जो आ रहा है वो 4,000। और जबकि सी को गारंटी कितना दिया गया था, 5,000 रुपए का। तो लिखा है C's deficiency is 5,000 minus 4,000 rupees 1,000, which is to be given by A and B in 3:2। क्वेश्चन में लिखा है कि 3:2 में बियर करेंगे। So A will pay 1,000 का 3/5 600 और B will pay 1,000 into 2/5 400। ओके, सो अब A का शेयर कितना था, ऊपर कैलकुलेट किया था हमने 20,000, तो उसमें से माइनस करेंगे 600 और किसको दे रहा है, सी को, तो इसको नेट मिलेगा ए को 19,400, बी को 16,000 मिल रहा था और वो 400 पे कर रहा है अपने में से जो डेफिशिएंसी आया सी को, तो उसको मिलेगा नेट 15,600। अब सी को कितना मिलेगा, तो उसका शेयर आ रहा है 4,000 जबकि देना है 5,000, जिसमें से क्या कर रहा है कि प्लस 600 वो ले रहा है ए से, प्लस 400 ले रहा है बी से, तो टोटल हो गया 5,000। आई थिंक सोल्यूशन समझ में आ रहा है। वर्किंग नोट्स आप लोग कर चुके होंगे पहले भी इस तरीके से। अब आते हैं जनरल एंट्री पे। तो जनरल एंट्री आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट इज गिवन 40,000। ओके, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 40,000 दिया है। सो 40,000 दिया है तो आप पहले ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 40,000 यहाँ तक आ गया। सब लोग पढ़े हो पहले का जनरल एंट्री, वीडियो भी भेज चुका हूँ उसका अलग से। 31 मार्च को फिर उसी दिन अब हम बंटवारा करेंगे इस नेट प्रॉफिट का। तो कैसे जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट जो यहाँ क्रेडिट किए टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो कितना कितना मिलेगा, यहाँ वर्किंग किया है ऊपर 19,400 ए का, 15,600 आ रहा है बी का और 6 का 5,000 एज पर गारंटीड यहाँ कैलकुलेट करने के बाद। तो अब नरेशन होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर वर्किंग नोट। सो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपका ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ टाइम इज लेस देन 1 minute, so note it down. I will send the video of this class today in the group. Just now live class video जो भी हम लोगों ने पढ़ा सेम वीडियो रहेगा, ठीक है। ओके, जस्ट आई एम लिविंग।